हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं टीना डावी की कॉपी है। और टीना डावी के बारे में आप लोग सब जानते ही हैं। तो जीएस फर्स्ट की कॉपी है इनकी। टेस्ट कॉपी है फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट कॉपी जो ये लोग किसी कोचिंग सेंटर या वहाँ देते हैं। चलिए आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। A new style of architecture entirely different in character from Muslims architecture in other countries gradually evolved, incorporating in the best of both Hindu and Muslim styles. Discuss the above statement in the context of Indo-Islamic style of architecture. ठीक है, जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में पूछा गया है, हिंदी में देखते हैं। अन्य देशों के मुस्लिम स्थापत्य से पूरी तरह भिन्न प्रकृति की एक नई स्थापत्य कला। ठीक है फ्रेंड्स, नोटिस थोड़ा जो आप देखिए, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। अगर यूपीपीसीएस पूछता तो वो डायरेक्ट पूछ लेता भारतीय इस्लामिक स्थापत्य के संदर्भ में कुछ लिखिए बस। तो जैसे मैं दिखाऊंगा उनकी भी कैसे होते हैं क्वेश्चन। तो स्थापत्य कला की धीरे धीरे विकसित हुई, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों शैलियों की सबसे विशेषताएं समावित थीं। भारतीय इस्लामिक स्थापत्य कला के संदर्भ में उपयुक्त कथन पर विचार करें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यूपीएससी और यूपीपीसीएस में थोड़ा सा अंतर तो होता ही है। क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये लोग बहुत बड़े बड़े देते हैं। जैसे और नीचे क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज में, करीब 25 क्वेश्चन है, तो बहुत छोटे भी क्वेश्चन है, देखेंगे। ठीक है, तो पहले आपको समझना है कि ये क्या कह रहा है। तो देखिए, पूरी तरह भिन्न नई स्थापत्य कला धीरे धीरे विकसित हुई, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों की सबसे विशेषताएं समाहित थीं भारतीय इस्लामिक स्थापत्य कला के संदर्भ में। तो देखिए, अब इनका देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। देखिए, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है, एन इंटरेस्टिंग एम्लेगेशन ऑफ आर्किटेक्चर came into being, while the Hindu places and monuments were kept intact. New features from Persian architecture. मतलब इनका कहने का ये है कि जब क्या कहते हैं दिल्ली सल्तनत जब स्थापित हुई, तो जो हिंदू प्लेसेस थे और जो मॉन्यूमेंट्स थे वो किसके में आए, पार्सियन आर्किटेक्चर के संपर्क में आई। ठीक है, जब संपर्क में आए तो फिर क्या हुआ, द न्यू फीचर फ्रॉम पार्सियन आर्किटेक्चर वर इंट्रोड्यूस डोम्स, गुम्बद, आर्क और कैलीग्राफी ऑफ कुरान इन वर्सेस। जो 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 कुरान की जो छोटी छोटी सी जो लाइनें लिखी जाती हैं या कुरान लिखी जाती है उसको कहते हैं। दिस गेव राइज टू हाइब्रिड आर्किटेक्चर ऑफ स्टाइल दैट ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। मतलब ये है कि जब जैसे सल्तनत काल से ही जब ये लोग स्थापित हो गए पूरी तरह से वहाँ पे दिल्ली में या और जगह जब शासन करने लगे, तब इन्होंने अपने मॉन्यूमेंट्स बनाने स्टार्ट किए। तब हिंदू और इस्लामिक सभ्यताएं मिली और इन्होंने बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और आप कैसे लिखेंगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए 2023 चल रहा है। अगर एक ही बार पहली बार में ही सिलेक्शन लेना है तो प्लीज़ क्या कहते हैं आंसर राइटिंग ज़रूर करते रहिए, और मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको देता रहूँगा। आप लिखिए, 25 क्वेश्चन है, आप एक दिन में नहीं लिख पाएंगे, ये मुझे भी पता है, तो आप लिखते रहिए। कुछ छोटे क्वेश्चन हैं और स्पेशली जैसे हिस्ट्री के हैं तो आपको पीसीएस में भी काम आएंगे, यूपीएससी में आएंगे, प्रीलिम्स में भी काम आएंगे। तो इन क्वेश्चनों को तो आप लिखिए ही फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला भारतीय, फारसी और यूरोपीय तत्वों के समावेश को निरूपित करती है, स्पष्ट कीजिए करें। फ्रेंड्स देखिए, ये चाहे 2015 की कॉपी हो
या 2016 की या 2012 की हो, कभी भी को हो, ये क्वेश्चन तो हमेशा आएंगे, क्योंकि इतिहास में तो कुछ बदला नहीं है और ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन हैं फोकस करिए कि उनको आप पहले ख़त्म कर लीजिए करके कैसे भी, तो आप ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप मेंस के ले लीजिए, चाहे अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी मेंस ले लीजिए, और यूपीपीसीएस कर रहे हैं तो यूपीपीसीएस के ले लीजिए, यही सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए आप इन्होंने कैसे लिखा है, और देखिए हर क्वेश्चन में इन्होंने कंक्लूड किया है। हर क्वेश्चन में मैंने बहुत कॉपियाँ देख चुका हूँ, 3-4, उन्होंने हर क्वेश्चन में इन्होंने कंक्लूड किया है उसको। देखिए, शताब्दियों बाद भी भारतीय नृत्य कला में कदाचित ही कोई परिवर्तन आया है, और आज भी कला के इस रूप का अभ्यास भारत के नाट्य शास्त्र के नियमों के अनुसार किया जाता है। इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करें। ठीक है, तो देखिए आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स कुछ ना कुछ तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे लिखने की, तब तक आप लिख नहीं सकते। थोड़ा बहुत भी 150 शब्द तो बहुत बड़ी बात है, आप एक शब्द भी नहीं लिख पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स, चाहे इंग्लिश मीडियम की चाहे हिंदी मीडियम को हो, इन क्वेश्चनों को देख के प्रैक्टिस करिए। अब चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पाली और प्राकृत साहित्य ने प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, व्याख्या करें। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में। ठीक है, तो आप लिखने की कोशिश करिए, और 200 से ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करिए। 200 शब्दों में लिखिए, 200 वर्ड्स में लिखिए, 200 या 150 में, इससे ज़्यादा क्या ना लिखिए आप। ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉपी मैं क्या कहते हैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए इसको और देखिए इसको। बहुत से 25 क्वेश्चन की कॉपी है फ्रेंड्स, मैं पूरी कॉपी आपको पढ़ के भी नहीं बता सकता। अब देखिए, औपनिवेशिक भारत में व्यावसायिक समूह मुद्दों के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण के द्वारा निर्देशित होते थे। इस बात की व्याख्या होती है क्यों उन्होंने सरकार और कांग्रेस दोनों से बराबर दूरी की नीति बनाए रखी। चर्चा करें। औपनिवेशिक भारत की बात हो रही है। ठीक है, किसकी? औपनिवेशिक भारत की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नहीं बदलेंगे, ऐसे ही आपको लिखना है 150 शब्दों में। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, पढ़िए लिखिए। मतलब अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, बसीन की संधि भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना सिद्ध हुई। बसीन की संधि के बारे में अब ये तो आपको पता होना चाहिए, बसीन की संधि कब हुई, 1801 में, 2 में, 3 में। फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके बताइए बसीन की संधि कब हुई, 1801, 1802, 1803, 1804 कब हुई। ठीक है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कॉपी में क्या कहते हैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, और करीब 25 क्वेश्चन हैं, काफ़ी बड़ी कॉपी है, तो पूरी तो दिखाना बड़ा मुश्किल काम है। तो आप इसको क्या कहते हैं टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, और क्या कहते हैं इसको देखिए, पढ़िए। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स। देखिए 1905 में स्वदेशी आंदोलन ने न सिर्फ विरोध के गांधीवादी तरीके की नींव रखी, 1905 में गांधीवादी तरीके की नींव रखी, बल्कि इसने अन्य नवीन विधियों का भी प्रयोग किया। विस्तार से समझाइए। फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करिए घर पे, और क्या कहते हैं मैं कॉपी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।